बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.7 के बेसिक कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.3 के अंदर। आपको याद है अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या थी? शाबाश, रिकॉल करें, क्योंकि उसी डेफिनेशन के मुताबिक हम ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन बना सकते हैं। इनफैक्ट अल्फाज बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, माइनर चेंजेस हैं सिर्फ। शाबाश, रिकॉल करें। जी, हमने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन की थी, अ नंबर ए, कैपिटल ए, इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। ए और बी ये स्मॉल नंबर्स हैं। A number capital A is said to be arithmetic mean between two numbers A and B if small a, comma capital A, comma small b are in arithmetic progression. Students, बिल्कुल इसी पैटर्न में a number G is said to be geometric mean between two numbers A and B if A, G, B are in geometric progression. इस डेफिनेशन को लिखते हैं। A number G is said to be geometric mean between two numbers A and B if A, G, B are in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में कभी भी अगर तीन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो जो बीच वाला नंबर होगा वो साइडों वाले दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। कोई भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो, फर्ज करें मैं आपके सामने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखता हूं 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्टूडेंट्स, यहां पर ये दो जो नंबर्स हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन है 6, क्योंकि 2, 6 और 18 ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर हम ये तीन नंबर दो नंबर्स कंसीडर करें 6 और 54, तो 18 जो है 6 और 54 का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। सवाल यह है कि अगर आपको दो नंबर्स गिवन हो तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कैसे किया जाता है? स्टूडेंट्स, ए, जी और बी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो खास बात यह होगी कि बी और जी में जो रेशो है वही रेशो जी और ए में होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, रेशो कॉमन होगी। सो हम ये कह सकते हैं इफ R is common ratio of GP, then R is equal to अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, B डिवाइडेड बाय G या G डिवाइडेड बाय A, ये होगी इसकी कॉमन रेशो। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, B ओवर G इज इक्वल टू G ओवर A को, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां से हमें मिल रहा है G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू B। अब G की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? G पर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। G इज इक्वल टू प्लस माइनस प्रोडक्ट ऑफ A इंटू ए बी ऊपर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करने का ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला आ गया। अगर हमें दो नंबर्स गिवन हो तो हम उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जरा अपनी एग्जांपल को देखते हैं। स्टूडेंट्स, 2 और 18 टूज आर, अगर हम A की वैल्यू कंसिडर कर लें 2 और B की वैल्यू कंसिडर कर लें 18, ये अगर A है और ये अगर B है, 2 18s आर 36 का स्क्वायर रूट 6। अब आप सोच रहे होंगे कि -6 नहीं आया, तो स्टूडेंट्स -6 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं आपको एग्जांपल के जरिए इसको मजीद एक्सप्लेन करके देता हूं। if
a is equal to 3, b is equal to 12. Find ज्योमेट्रिक मीन। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 12, हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 इंटू 12, 12 3 आर 36, 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास होगा 6, तो प्लस माइनस 6 हमारे पास आंसर हासिल हुआ। यानी 3 और 12 के दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, एक पॉजिटिव दैट इज 6 और एक नेगेटिव दैट इज -6। अब ये ज्योमेट्रिक मीन हम इनके दरमियान में लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे 3 और देन 6 और फिर 12, और दूसरा हमारे पास है 3 -6 और 12। स्टूडेंट्स, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमने दरमियान में लिखा। मेरा सवाल यह है कि क्या ये तीन नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं? शाबाश, चेक करें। 12 डिवाइडेड बाय 6 आंसर इज 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज अगेन 2, यानी रेशियो कॉमन है। 3 2s are 6, 6 2s are 12, ये तीन नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। स्टूडेंट, यहां पर 12 डिवाइडेड बाय -6 इज -2, -6 डिवाइडेड बाय 3 इज अगेन -2, ये तीन नंबर्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। यानी आप याद रखें, हमेशा याद रखें, जब भी आप दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन उन दोनों के दरमियान में लिखेंगे तो वो तीनों नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। या आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी तीन नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे तो जो बीच वाला नंबर होगा वो साइड वाले दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसी बात को अगर हम जनरली लिखें कि तीन टर्म्स अगर हम कंसीडर कर लें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कंसेक्टिव टर्म्स अगर हम कंसीडर कर लें तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या होगी, जनरली देखते हैं। इफ इन जनरल, इफ an -1, an plus 1 are three consecutive terms of a GP, then स्टूडेंट्स, ये तीन कंसेक्टिव टर्म्स हैं किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो ये जो बीच वाली टर्म है ये इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होगी। then an is equal to plus minus square root of an minus 1 into an plus 1, और इस जनरल फार्मूला के लिए n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। अब सवाल ये पैदा होता है कि n की वैल्यू 1 से ग्रेटर क्यों होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हम यहां पर सबस्क्रिप्ट लिख रहे हैं n-1। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो 1 - 1 विल बी 0, और a0 ये सीक्वेंस में हम टर्म कंसीडर नहीं करते। हम जो फर्स्ट टर्म है उसको a1 लिखते हैं, 0th टर्म हम कंसीडर नहीं करते। सो n की जो कम से कम वैल्यू है वो 2 होगी। अगर हम n की वैल्यू को 2 कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा a1 और ये बन जाएगा a3। a1 और a3 का ज्योमेट्रिक मीन होगा a2। अगर हम n की वैल्यू 3 कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 4। a2 और a4 का ज्योमेट्रिक मीन होगा a3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से हम देखेंगे कि हम किस तरह से दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल, एक नंबर हम ले रहे हैं 3 और दूसरा नंबर 243। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दो नंबर्स इतने दूर दूर क्यों लिख दिए। स्टूडेंट्स, हम इन दोनों के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने जा रहे हैं। 3 और 243 के दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले केसेस कंसीडर कर रहा हूं। 3 और 243 का ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड आउट करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड विथ 243, प्रोडक्ट है 729, इसका लेते हैं स्क्वायर रूट, आंसर इज 27। स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्कस किया फर्स्ट बोर्ड पर
कि अगर दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन दरमियान में लिखा जाए तो वो तीनों नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है ज्योमेट्रिक मीन की। तो क्या ये तीन नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं? शाबाश देखें, 3 9s are 27 एंड 27 9s are 243, यानी 9 इस ज्योमेट्रिक मीन की, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इनफैक्ट कॉमन रेशो है। अब स्टूडेंट्स 27 और 3 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। 27 3s are 81, 81 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा जी? इट विल बी 9। और 27 और 243 का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी 81। स्टूडेंट्स हमने जब एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया था तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था और उसकी कॉमन रेशो थी 9। अब हमारे पास दो ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फर्दर इंसर्ट कर दिए। अब ये अगेन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसकी कॉमन रेशो है 3। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 and 81 3s are 243। स्टूडेंट्स हम फर्दर ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं यहां पर। इन नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन्स हम इनके दरमियान में लिख देंगे तो हमें एक नया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हासिल होगा। स्टूडेंट्स हम ये सिलसिला कंटिन्यूसली जारी रख सकते हैं। और कितने ज्योमेट्रिक मीन्स हम इंसर्ट कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स सुन लें और याद रखें, देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। वी कैन राइट, हम इसे लिख सकते हैं नोट के तौर पर, we can insert infinite number of geometric means between two numbers. और एक दूसरी बात, by inserting geometric means we get a geometric progression। जब भी हम दो नंबर्स के दरमियान उनका ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हासिल होगा। स्टूडेंट्स ये हमने बेसिक जो है वो कंसेप्ट्स डिस्कस किए अबाउट ज्योमेट्रिक मीन। आइए अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.7 के। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.7। हमें यहां पर इन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये ए है, ये बी है और जो ज्योमेट्रिक मीन है उसे हम कैपिटल जी लेट कर लेते हैं। लेट जी बी the geometric mean between -2 aorta and 8 aorta, then G is equal to plus minus square root of -2 aorta into 8 aorta plus minus square root of 2 8s are 16, in fact minus 16, और aorta into aorta is aorta square। अब aorta square क्या होता है स्टूडेंट्स जी? aorta square is -1। so -16 into -1, minus minus is positive, 16 का स्क्वायर रूट प्लस -4। सो -2 एओटा और 8 एओटा के दो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, वन इज +4 एंड अदर इज -4। यहां पर हमारा ये प्रॉब्लम तो एंड हो गया। स्टूडेंट्स -2 एओटा और 8 एओटा के हमें दो ज्योमेट्रिक मीन्स हासिल हुए। ये दोनों ज्योमेट्रिक मीन अगर आप इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे तो हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हासिल होगा। यानी आप चेक कर सकते हैं, सॉल्यूशन हमारा एंड हो चुका, आप चेक कर सकते हैं कि -2 एओटा
यहां से पिक किया 4 और 8 एओटा। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। कैसे चेक कर सकते हैं आप इन दोनों के दरमियान रेशो देखिएगा और इन दोनों के दरमियान रेशो देखिएगा, ये रेशो सेम होगी। इसी तरह -2 एओटा, -4 और 8 एओटा, ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा होगा। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही आसान, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं सेकंड प्रॉब्लम की जानिब। Students, this is second problem of exercise 6.7. Statement is, insert two geometric means between 2 and 16. मैं आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट भी सिमिलर है, सिर्फ नंबर्स डिफरेंट हैं। वहां पर भी दो ज्योमेट्रिक मीन्स ही इंसर्ट करने हैं। अगर आपने ये सॉल्यूशन समझ लिया तो फर्स्ट पार्ट आप होमवर्क में बआसानी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, हमें 2 और 16 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। हम उन दो ज्योमेट्रिक मीन्स को लेट कर लेते हैं, एक को G1 और दूसरे को G2। सो हम लिखेंगे लेट G1 and G2 be two geometric means between 2 and 16। अब स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि हम अगर दो नंबर्स के दरमियान 1, 2, 3 या जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करें तो हमें एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हासिल होता है। मतलब 2 G1 G2 और 16 will be a geometric progression। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो 2 इसकी फर्स्ट टर्म और 16 इसकी फोर्थ टर्म है। अब सवाल यह है कि 2 से G1 कैसे आएगा। शाबाश, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे आगे बढ़ता है? जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने से आगे बढ़ता है और उस नॉन जीरो नंबर को हम कॉमन रेशो कहते हैं। अगर हमें कॉमन रेशो पता चल जाए, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास फोर्थ टर्म है, अगर हमें कॉमन रेशो पता चल जाए तो कॉमन रेशो से जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें G1 हासिल होगा। G1 को जब हम कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो G2 हासिल होगा। यानी G1 और G2 मालूम करने के लिए हमें कॉमन रेशो की जरूरत है। कॉमन रेशो मालूम करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है, हमारे पास फोर्थ टर्म मौजूद है। हम यह लिखेंगे हेयर A1 इज इक्वल टू 2 और A4 इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट्स, फोर्थ टर्म और फर्स्ट टर्म की बुनियाद पर कॉमन रेशो मालूम करनी है। शाबाश, फॉर्मूला कौन सा होगा? जी, nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। nth टर्म यानी फोर्थ टर्म इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर n-1 यानी 4-1 हम कंसिडर कर लेंगे। हम यह लिखेंगे सिंस an is equal to a1 r raised to power n-1। an की जगह पर आ जाएगा a4 यानी 16। हम यहां कर लेते हैं a4 a1 r raised to power 4-1। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। a4 की वैल्यू 16, a1 की वैल्यू 2 इंटू आर रेज टू पावर 4-1। स्टूडेंट्स, 4-1 इज 3। 16 को 2 डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा r³ इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें r की वैल्यू के लिए क्या करना है? जी, क्यूब रूट अप्लाई करना है। अब आपके चैप्टर 4 का टेस्ट है। स्टूडेंट्स, 8 के क्यूब रूट्स, शाबाश। चलें आप 1 के क्यूब रूट्स बता दें। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शाबाश, उसी से आपको याद आ जाएगा पैटर्न। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे? जी, 1 के क्यूब रूट्स थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स। अब इसी पैटर्न पर जरा रिकॉल करें 8 के क्यूब रूट्स। जी, अगर आपको याद हो तो वहां पैटर्न बताया गया था 2
2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। अगर होता -8 तो आते -2 मेगा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 8 के क्यूब रूट्स, तो आर की वैल्यूज हमारे पास आ गई 3, एक 2 मेगा, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज आपको चैप्टर 4 से याद होंगी। ओमेगा की वैल्यू अगर -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2 होगी तो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2 होगी, और ये वैल्यूज इंटरचेंजेबल थी, ये आपको वहां पर बताया गया था। अब स्टूडेंट्स आर की हमारे पास आ गई 3 वैल्यूज। अब आर की 3 वैल्यूज की बेस पर G1 और G2 की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। सो हम यहां पर हेडिंग देंगे फॉर R इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स ये हमने बनाया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 2 से G1 कैसे आएगा? R मल्टीप्लाई करने से। सो 2 के साथ अगर हम R मल्टीप्लाई करेंगे तो G1, और G1 के साथ R मल्टीप्लाई करेंगे तो G2 हमें हासिल होगा। हम यहां लिखेंगे G1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 AR। तो ये स्टूडेंट्स हमें हासिल हुआ 2 2 जार 4। G2 इज इक्वल टू G1 इंटू R, दैट इज G1 की वैल्यू 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो हमारे पास G1 और G2 की वैल्यूज आ गई 4 और 8। अब हम दूसरी हेडिंग देंगे फॉर R इज इक्वल टू 2 ओमेगा। G1 2 इंटू 2 ओमेगा 4 ओमेगा। G2 G1 इंटू R, दैट इज G1 की वैल्यू 4 ओमेगा और R की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स 2 ओमेगा। 4 2 जार 8 ओमेगा स्क्वायर। अब हम R की तीसरी वैल्यू कंसिडर करेंगे फॉर R इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले G1, फर्स्ट टर्म हमारी थी 2, इसके साथ R मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स ये हमें मिल गया G1। अब G1 के साथ अगर हम R मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा G2 इज इक्वल टू G1 इंटू R। अब G1 की वैल्यू 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर। G2 इज इक्वल टू 4 2 जार 8 ओमेगा रेज टू पावर 4। अब ओमेगा रेज टू पावर 4 इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ओमेगा की हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करना हमने चैप्टर 4 में सीखा था। आप 4 को 3 से, ये रफ वर्क है, डिवाइड करें, 3 1 जार 3, जो रिमाइंडर होगा वो ओमेगा की नई पावर होगी। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ओमेगा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब होता है 1, तो रह जाएगा बाकी ओमेगा। G2 इज इक्वल टू 8 ओमेगा। आप यहां पर स्टेप बढ़ा लें, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब हो गया 1, तो हमारे पास बच गया ओमेगा। ये आ गई हमारे पास G1 की वैल्यू, ये आ गई G2 की वैल्यू। स्टूडेंट्स अगर आप बुक में आंसर देखेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कंसीडर की गई हैं, जबकि मैंने यहां पर कॉम्प्लेक्स भी इवेल्युएट कर दी आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3, सेकंड पार्ट। हमें यहां पर 2 और 32 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। स्टूडेंट्स बिल्कुल वही पैटर्न जो हमने सेकंड प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट के लिए देखा, कोई चेंज नहीं। हम यहां लेट कर लेंगे 3 ज्योमेट्रिक मीन्स को G1, G2 और G3। लेट
G1, G2 and G3 be 3 geometric means between 2 and 32, then अगर ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स 2 और 32 के दरमियान में लिखे जाएंगे तो हमें हासिल होगा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 G1, G2, G3, 32 will be a GP. अब यहां पर 2 जो है ये फर्स्ट टर्म और 32 क्या बन रही है जी 32 बन रही है फिफ्थ टर्म. हेयर A1 is equal to 2, A5 is equal to 32. अब R हमें मालूम करना है क्योंकि R जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें G1 हासिल होगा, जब G1 से मल्टीप्लाई होगा तो G2 and so on. Since AN is equal to A1 R raised to power n minus 1, हमारे पास है A5 और A1. सो हम यहां पुट करेंगे A5 यानी n की जगह पर 5, A1 R 5 minus 1. वैल्यूज पुट करते हैं A5 और A1 की. A5 की वैल्यू हमारे पास 32, A1 की वैल्यू 2, R raised to power 5 minus 1 is 4. हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. R raised to power 4 is equal to 32 divided by 2 will be 16. क्या करें? 16 का फोर्थ रूट हमें चाहिए. 16 का फोर्थ रूट क्या 1 होगा? द आंसर इज नो. अब स्टूडेंट जरा रिकॉल करें फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी. शाबाश जी. फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे? 1 -1 एओटा माइनस एओटा, ये थे 1 के फोर्थ रूट्स. स्टूडेंट 16 का फोर्थ रूट कोई एक ही बता दें. जी आंसर इज 2. तो 2 -2 2 एओटा और -2 एओटा. स्टूडेंट्स ये 4 नंबर्स हैं जिनकी पावर 4 ली जाए तो आंसर 16 आएगा. आप चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स एक और रास्ता भी है सोचने का. यहां पर आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें. स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमें हासिल होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू +-4. गॉट इट. अब यहां से दो केसेस बना लें. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और आर स्क्वायर इज इक्वल टू -4. यहां से आर की वैल्यू +-2 और यहां से आर की वैल्यू, चूंकि -4 का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो -4 का स्क्वायर रूट +-4 का स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 2, माइनस का स्क्वायर रूट एओटा, तो यहां से आ जाएगा +-2 एओटा. 4 का स्क्वायर रूट 2, माइनस का स्क्वायर रूट एओटा, +-2 एओटा. हमें -4 के स्क्वायर रूट्स हासिल हुए. तो स्टूडेंट्स आर की हमारे पास आ गई 4 वैल्यूज. एक सोचने का अंदाज ये था और दूसरा ये अंदाज है. दोनों दुरुस्त है. अब हम बारी बारी तमाम वैल्यूज को कंसिडर करेंगे. सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं फॉर R इज इक्वल टू 2. हमें स्टूडेंट्स मालूम करना है G1. G1 कैसे आएगा? जी 2 को R से मल्टीप्लाई करने से. हम यहां लिखेंगे G1 इज इक्वल टू A1 इंटू R. अब A1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और R की वैल्यू है 2. 2 2s are 4. यह हमें G1 हासिल हुआ. G2 होगा G1 इंटू R. G1 को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो G2. G1 की वैल्यू है 4, R की वैल्यू 2, 4 2s are 8. G2 इंटू R. G2 की वैल्यू 8 इंटू 2, 8 2s are 16. स्टूडेंट्स अब जरा गौर करें. 2 उसके बाद 4 8 16 और देन 32. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है. द आंसर इज यस. यहां पर
हमारे पास कॉमन रेशो बन रही है 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 एंड 16 2s are 32। ये तो हमने r की वैल्यू 2 कंसिडर की और g1, g2 और g3 की वैल्यूज निकाल ली। इसी तरह से हम अब r की वैल्यू -2 कंसिडर करेंगे। फॉर r इज इक्वल टू -2, g1 इज इक्वल टू a1 इंटू r। a1 की वैल्यू है 2, r की वैल्यू -2, पहला आंसर -4। g2 इज इक्वल टू g1 इंटू r। g1 की वैल्यू -4, r की वैल्यू -2, आंसर इज 8। g3 g2r, g2 की वैल्यू 8 और r की वैल्यू -2, आंसर इज -16। अब r की वैल्यू +2 एओटा, g1 a1r। a1 की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू r की वैल्यू 2 एओटा, 2 2s are 4, एओटा 7 वैसे ही आ गया। g2 g1r, सॉरी इट इज r, 4 एओटा इंटू 2 एओटा, 4 2s are 8, एओटा स्क्वायर विल बी -1, सो ये माइनस आ गया। g3 g2 इंटू r, g2 की वैल्यू -8 और r की वैल्यू 2 एओटा, तो 2 8s are 16, -16 एओटा। ये r की वैल्यू आ गई 2 एओटा। अब r की वैल्यू -2 एओटा कंसिडर करते हैं। फॉर r इज इक्वल टू -2 एओटा, g1 a1r। a1 की वैल्यू थी 2, r की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एओटा, -4 एओटा। g2 g1 इंटू r, g1 की वैल्यू -4 एओटा और r की वैल्यू -2 एओटा। माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन एओटा स्क्वायर से दोबारा आ जाएगा माइनस, तो हमारे पास आंसर -8। g3 g2r, g2 की वैल्यू -8, r की वैल्यू -2 एओटा, माइनस माइनस प्लस, 8 2s are 16 एओटा। स्टूडेंट्स, हमने चारों केसेस में g1, g2 और g3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप बासानी खुद होमवर्क में कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की जानिब। Students, this is problem number 4. Statement is, insert 4 real geometric means between 3 and 96. हमें 3 और 96 के दरमियान 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। हमें वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ रियल ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए। स्टूडेंट्स, हम 4 ज्योमेट्रिक मीन्स लेट कर लेते हैं g1, g2, g3 एंड g4। लेट g1, g2, g3, g4 are 4 real geometric means between 3 and 96. Then 3, g1, g2, g3, g4, 96 will be a geometric progression. ये बात पहले भी हो चुकी। अब 3 जो है वो है फर्स्ट टर्म और 96 कितनी टर्म? जी 1 2 3 4 5 6, 96 है 6 टर्म। हेयर A1 इज इक्वल टू 3, A6 इज इक्वल टू 96। अब हमें R फाइंड आउट करना है। R का फायदा क्या होगा? हम 3 से R को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा G1, G1 को R से मल्टीप्लाई करेंगे G2 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। सिंस
an is equal to a1 r raised to power n minus 1. a6 will be a1 r raised to power 6 minus 1 will be 5. वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर. a6 की वैल्यू 96 is equal to a1 that is 3 और r की वैल्यू हमें मालूम करनी है r raised to power 5. 96 divided by 3 will be 32. r raised to power 5 is equal to 32. 32 का फिफ्थ रूट कौन सा नंबर है जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए तो 32 आता है? द आंसर इज 2. स्टूडेंट्स 32 के फिफ्थ रूट्स कॉम्प्लेक्स भी होंगे, लेकिन हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ रियल ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं, सो हमने सिर्फ ये वैल्यू कंसीडर की. r की वैल्यू 2 के लिए अब हम g1, g2, g3 और g4 मालूम करते हैं. g1 क्या होगा? a1 इंटू r. a1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और r की वैल्यू है हमारे पास 2. सो 3 2s are 6. ये आ गई g1 की वैल्यू. g1 इंटू r. g1 की वैल्यू 6, r की वैल्यू 2, 6 2s are 12. g2 इंटू r. 12 इंटू 2 that is 24. g3 into r. 24 into 2 that is 48. स्टूडेंट्स हमारे पास g1, g2, g3 और g4 की वैल्यूज आ चुकी. यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. स्टूडेंट्स हमने अभी तक डिफरेंट नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स दो नंबर्स के दरमियान इंसर्ट करना सीखे. अब हम जनरलाइज करेंगे कि दो नंबर्स के दरमियान हम n अरिथमेटिक मीन्स किस तरह इंसर्ट करते हैं. आइए डिस्कस करते हैं. Students, we are going to insert n geometric means between a and b. प्रोसीजर वही होगा जो हमने 2, 3 और 4 geometric means इंसर्ट करने के लिए फॉलो किया. हम यहां लिखेंगे लेट g1, g2, g3 till gn are n geometric means between a and b. Then a, g1, g2, g3 चलते चले गए gn और इसके बाद b is a geometric progression. अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट टर्म है a और लास्ट टर्म है b. अब ये लास्ट टर्म का नंबर क्या है? शाबाश जी, हमारे पास दरमियान में n टर्म्स हैं ये ज्योमेट्रिक मीन्स की शक्ल में, तो ये दो टर्म्स शामिल करके कितनी टर्म्स हो गई? द आंसर इज n+2. सो ये जो टर्म है इसका नंबर है n+2. हम यह लिखेंगे हेयर a1 इज इक्वल टू a एंड an+2 इज इक्वल टू b. दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास ये n टर्म्स हैं तो दो ये शामिल करके हमारे पास टोटल टर्म्स होंगी n+2 और ये लास्ट टर्म है तो यही है an+2. अब हम मालूम करेंगे कॉमन रेशो. वही पैटर्न चल रहा है जिस तरह अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए. Since an is equal to a1 r raised to power n minus 1, हमारे पास है n+2. हम n को रिप्लेस करते हैं n+2 से. a1 r n+2 minus 1, जहां n था वहां हमने n+2 पुट कर दिया. अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. an+2 हमारे पास है b, a1 की वैल्यू है a और r रेज टू पावर हो जाएगा n+1. स्टूडेंट्स हमें चाहिए r की वैल्यू यानी कॉमन रेशो की वैल्यू. उस कॉमन रेशो को जब हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें g1 हासिल होगा.
G1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो G2 हासिल होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो R की वैल्यू हमारे पास R रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A। अब स्टूडेंट्स R की वैल्यू चाहिए, R की पावर है यहां पर n प्लस 1। अगर हम n प्लस 1th रूट अप्लाई कर दें तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। आसान अल्फाज में फर्ज करें अगर हमारे पास यहां लिखा होता R स्क्वायर इज इक्वल टू B बाय A, तो R की वैल्यू कैसे आनी थी? सेकेंड रूट अप्लाई करने से। अगर यहां लिखा होता R क्यूब इज इक्वल टू B बाय A, तो यहां पर R की वैल्यू आनी थी थर्ड रूट अप्लाई करने से। अब यहां पर R की पावर है n प्लस 1, तो n प्लस 1th रूट अप्लाई करने से हमारे पास आएगी R की वैल्यू। यहां से R की वैल्यू B बाय A रेज टू पावर 1 ओवर n प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हम इस R की वैल्यू की मदद से G1, G2, G3 मालूम करते हैं। G1 कैसे आएगा? G1 है सेकंड टर्म, यह आएगा A को R से मल्टीप्लाई करने की सूरत में। G2 आएगा A1 R स्क्वायर से, G3 A1 R क्यूब से एंड सो ऑन सो फोर्थ। G1 AR A1 R, इनफैक्ट A1 हमारे पास है स्टूडेंट्स A और R की वैल्यू है B ओवर A होल पावर 1 ओवर n प्लस 1। G2 स्टूडेंट G2 मालूम करने के हमारे पास हैं दो रास्ते। आप G1 को R से मल्टीप्लाई कर दें या G2 क्या है? G2 है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है? A1 R स्क्वायर, A1 R स्क्वायर। अब A1 यानी A और B ओवर A, ये R की वैल्यू हमारे पास आ रही है। जब स्क्वायर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2 ओवर n प्लस 1। ये हमारे पास R की वैल्यू, इसका स्क्वायर लिया तो पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 1s are 2, 2 ओवर n प्लस 1। इस पैटर्न पर G3 A1 R क्यूब A इंटू B ओवर A 3 ओवर n प्लस 1। अब आप जरा पैटर्न देखें। G2 के लिए हमारे पास 2 ओवर n प्लस 1, G3 के लिए 3 ओवर n प्लस 1, बाकी सब कुछ वैसे ही है। G4 के लिए A1 R 4 A इंटू B ओवर A 4 ओवर n प्लस 1। तो इस पैटर्न पर चलते चले गए तो हमारे पास जो Gn होगा, nth ज्योमेट्रिक मीन, वो क्या होगा? A1 R रेज टू पावर n, यानी A इंटू B ओवर A रेज टू पावर n ओवर n प्लस 1। स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट किए बगैर दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने अगर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है दो नंबर्स के दरमियान तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये फॉर्मूला, थर्ड के लिए ये फॉर्मूला। और आप अगर इन जर्नल याद रखना चाहें, आपने n ज्योमेट्रिक मीन्स में से कोई भी ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, डायरेक्ट आप कह लें कि आपने mth ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, तो आपका जनरली फॉर्मूला होगा Gm इज इक्वल टू A इंटू B ओवर A रेज टू पावर m ओवर n प्लस 1, वेयर m इज लेस देन और इक्वल टू n। अब ये m की वैल्यू, अगर आपने फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन आउट ऑफ हाउ मेनी ज्योमेट्रिक मीन्स? 10, 20, 25, 30 जो भी होगा n की वो वैल्यू होगी। अगर आपने सेकंड ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। m जो है ये उस ज्योमेट्रिक मीन का खास नंबर है और n टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे। m की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n से मुराद ये है कि आपने जब आखिरी ज्योमेट्रिक मीन मालूम करना है, मिसाल के तौर पर दो नंबर्स के दरमियान अगर 10 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो 10वां ज्योमेट्रिक मीन जब आप मालूम करेंगे तो उस वक्त m और n बराबर हो चुके होंगे। इससे पहले m लाजमन n से लेस रहेगा। स्टूडेंट्स इसका यूज मैं आपको एक प्रॉब्लम में करके दिखाता हूं। ये प्रॉब्लम अभी हमने सॉल्व किया, दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.7।
प्रॉब्लम है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। हमें 3 और 96 के दरमियान 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं और हमें रियल ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने के लिए कहा गया था। स्टूडेंट्स, G1 हमारा फॉर्मूला है A इंटू B ओवर A 1 ओवर n प्लस 1। जो यहां पर होगा नंबर वही यहां पर होगा। अगर यहां पर G2 होगा तो यहां पर 2 होगा। हमने जनरल फॉर्मूला बनाया GM, M और M यहां पर सेम, यहां 3 तो यहां पर भी 3, यहां 4, यहां पर 4। अब स्टूडेंट G1 हमें मालूम करना है। A की वैल्यू हमारे पास है 3, B की वैल्यू 96 और N की वैल्यू है 4। वैल्यूज पुट करते हैं। 3 इंटू 96 बाय 3 1 ओवर n प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1। इसे स्टूडेंट सॉल्व कर लें। G1 3 इंटू 96 डिवाइडेड बाय 3 इज 32। 32 का फिफ्थ रूट, 32 का फिफ्थ रूट दैट इज 2। 2 3s आर 6। G1 की वैल्यू आ गई 6। इस तरह से अब जब G2 की वैल्यू मालूम करेंगे तो A इंटू B ओवर A रेज टू पावर 2 ओवर n प्लस 1। वैल्यूज पुट की 3 इंटू 96 बाय 3 2 ओवर 4 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर 96 डिवाइडेड बाय 3 अगेन 32, पहले भी बात हो चुकी, 2 बाय 5। 32 का फिफ्थ रूट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 3s आर 12। G2 की वैल्यू आ गई 12। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए आप डायरेक्ट कोई सर्टन ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर सकते हैं। फर्ज करें आपको डायरेक्ट फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन ही चाहिए दो नंबर्स के दरमियान, तो आप वो मालूम कर लें। G4 इज इक्वल टू A इंटू B ओवर A 4 ओवर n प्लस 1। 3 इंटू 96 बाय 3 4 ओवर 4 प्लस 1। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स में से हमें चौथा ही चाहिए। 3 इंटू 32 रेज टू पावर 4 बाय 4 प्लस 1। फिफ्थ रूट ऑफ 32 विल बी 2, 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 16 3s आर 48। स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम दो नंबर्स के दरमियान कॉमन रेशियो फाइंड आउट किए बगैर ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। उस कंसेप्ट के लिए हमें n ज्योमेट्रिक मीन्स के प्रोडक्ट की जरूरत है। हमने मालूम किए n ज्योमेट्रिक मीन्स लास्ट बोर्ड पर। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास G1, ये G2, ये G3, G4 टिल Gn। हम मालूम करने जा रहे हैं इनका प्रोडक्ट। अब जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट होगा। अब हर वैल्यू में हमारे पास है A। ये कितनी बेसिकली टर्म्स हैं? द आंसर इज n। तो A ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा A रेज टू पावर n। इन तमाम ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट A रेज टू पावर n इंटू, अब ये बेसिस भी तमाम सेम है तो ये आ गया B ओवर A। पावर्स ऐड होंगी। अब पावर्स में अगर आप देखें डिनोमिनेटर सेम है, यानी एलसीएम आपका सेम आ जाएगा। न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे। अब न्यूमिनेटर में है 1 2 3 4 5 टिल n, तो यहां पर हमारे पास होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते चले गए टिल n डिवाइडेड बाय n प्लस 1। स्टूडेंट्स, ये होगा इन n ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट। अब हम इस प्रोडक्ट का क्या करेंगे? आइए खाली जगह पर जाकर इसे फर्दर प्रोसेस करते हैं। G1 इंटू G2 इंटू G3 टिल Gn इज इक्वल टू, हमने मालूम किया A रेज टू पावर n इंटू B ओवर A 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल
n डिवाइडेड बाय n+1। अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। न्यूमरेटर में ये एक सीरीज गिवन है 1 + 2 + 3 + till n। अब ये किस टाइप की सीरीज है? शाबाश, इसकी टर्म्स देखें। 1 से 2 कैसे आया, 2 से 3 कैसे आया, 3 से 4 कैसे आया? द आंसर इज 1 ऐड करने से। अगर सेम नंबर ऐड करने से हम आगे बढ़ रहे हो तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है। यहां पर प्लस के साइंस गिवन है, इसका मतलब है ये अरिथमेटिक सीरीज है। हमें इस अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स का सम चाहिए। अब स्टूडेंट्स n टर्म्स के सम का फॉर्मूला अरिथमेटिक सीरीज के लिए रिकॉल कर लें। शाबाश, चले मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सिंस Sn इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूलाज थे। ये सिंपल वाला फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, n/2 इंटू a1 प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। अब इसको अगर हम यहां पर यूज करें फॉर 1 + 2 + 3 till n, तो Sn हमारे पास स्टूडेंट्स हो जाएगा n/2 a1 1 प्लस an n। ये स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला की मदद से हमने इस सीरीज को सम कर लिया। अब ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू, G1 इंटू G2 इंटू G3 till Gn इज इक्वल टू a⁻n b/a। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास n+1, ये n+1। इस सीरीज का सम हमने मालूम किया n/2 इंटू 1 + n। अब क्या होगा जी, ये n+1 इस n+1 से कैंसल, b/a की पावर आ गई हमारे पास n/2, यानी दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप, a⁻n b/a⁻n/2। अब ये n/2 पावर b के लिए भी है, ये पावर a के लिए भी है। बेसिस सेम होंगी तो पावर्स, यहां पर पावर n, ये n/2 पावर n में से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। हमारा आंसर होगा a⁻n/2 इंटू b⁻n/2। a के ऊपर पावर दोबारा सुन लें, a के ऊपर पावर n/2 n में से सब्ट्रैक्ट होगी, n - n/2, इट विल बी n/2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिजल्ट हासिल हुआ। अब हम इस रिजल्ट को फर्दर किस तरह से लिख सकते हैं? दोबारा से हम लिख लें G1 इंटू G2 इंटू G3 till Gn इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं, ये 1/2 और 1/2 इन दोनों को मिलाकर हम लिख लें स्क्वायर रूट, और होल पावर हमारे पास हो जाएगी n। दुरुस्त समझ गए आप? पावर 1/2 दोनों पर थी, हमने उसको बना दिया स्क्वायर रूट प्रोडक्ट करके, और पावर n को हमने यहां लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमें इस पावर n को कैंसिल करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास a और b का ब्रैकेट के अंदर बन रहा है ज्योमेट्रिक मीन। हमें इस पावर n को कैंसिल करना है। पावर n को कैंसिल करने के लिए हम अप्लाई करेंगे जी nth रूट। अगर स्क्वायर कैंसिल करना हो तो स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, क्यूब कैंसिल करना हो तो क्यूब रूट अप्लाई करते हैं। पावर n को कैंसिल करना है तो हम nth रूट अप्लाई करेंगे। सो nth रूट अप्लाई करने से दोनों तरफ nth रूट अप्लाई किया, हमारे पास हासिल हुआ a b का प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स इस कंसेप्ट को जरा आसान अल्फाज में समझ लें। nth रूट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। अभी भी आप समझ नहीं पाए तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक सिंपल एग्जाम्पल। आप फर्ज करें कि 2 और 32 दो नंबर्स हैं, a और b।
इनके दरमियान हम 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं, 4, 8 और 16। ये बन गया हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 3 है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन्स। अब ये बुनियादी तौर पर कंसेप्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि nth रूट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a and b इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a and b। इन 3 ज्योमेट्रिक मीन्स का हम करते हैं प्रोडक्ट, 4 into 8 into 16, और हमें nth रूट ही अप्लाई करना है। यहां पर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है तो हम क्यूब रूट अप्लाई करेंगे। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2n 32 के इक्वल। जब आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे और क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। अब 8 क्या है? 8 है 2 और 32 का ज्योमेट्रिक मीन। 2 into 32 इज 64, 64 का स्क्वायर रूट 8। स्टूडेंट्स, काफी डिस्कशन हो गई, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.7 के मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।